गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम हिंदी का पाठ 6 एक शरीर में कितने दोहे पढ़ेंगे। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? एक शरीर में कितने दो, मतलब जो हमारा एक शरीर है उसमें कितने दो हैं। हमारे एक शरीर में अनेक जोड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर में कई जोड़े हैं। गिनने लगो तो लगता है थोड़े हैं, जब हम गिनने लगे तो लगता है थोड़े हैं। ये बस जोड़े कैसे हमारे काम आते हैं, ये सब जोड़े हमारे कैसे काम आते हैं। हमारा जीवित रहना संभव कराते हैं। और हमारा जीवित रहना क्या कराते हैं बेटा? संभव कराते हैं। एक शरीर में कितने तो, मतलब ये पाठ हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर के बारे में इस पाठ में बताया जा रहा है। हमको पता है कि जैसे आँख कान नाक हम बोल देंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर में जोड़े के रूप में हैं। इस कविता में कवि ने बताया है कि शरीर में अनेक ऐसे अंग हैं जो जोड़े से हैं। क्या है सर? शरीर में अनेक ऐसे अंग हैं जो जोड़े से हैं। यह हमारा जीवित रहना संभव करते हैं। देखने वाली दो आँखें, हमारी जो देखने वाली होती है ना, वो दो आँखें, उनके ऊपर दो भौहें जो हमारी आईब्रो होती है वो, सूंघने के लिए नाक के दो नथुने, बोलने वाले दो ओंठ, सुनने के लिए दो कान, दो कंधे, दो भौहें, दो कोहनियाँ और दो हाथ भी हैं। चलने फिरने के लिए दो पैर, दो घुटने। इतने सारे दो के होते हुए दिल और जान एक ही, और इतने सारे दो होते हुए भी हमारा दिल और जान क्या है? वो बस एक है। क्या है? वो बस एक है। सभी अंग हमारे लिए उपयोगी हैं और हर अंग अपना अपना महत्व, अपनी अपनी जगह है। हर अंग का अपना अपना महत्व, अपनी अपनी जगह है और हमारे लिए हर अंग इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है। इसी तरह हम भारतवासी भी एक हैं और उसी तरह हम भारत के लोग भी कैसे? हम सब एक हैं। भले ही हम अलग अलग धर्म और संप्रदाय से के हों, भले ही हम क्या हो, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के हों, लेकिन जो हम भारत में निवास करने वाले हम भारतवासी हैं, वो हम सब कैसे हैं? हम सब एक हैं। इस कविता में बताया है कि शरीर की तरह देश की विविधता, विभिन्नता और अखंडता की अनुभूति करवाना। इस कविता में क्या बताया जा रहा है कि इस कविता में हमारे शरीर को हमारे देश से जोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि शरीर की तरह देश की भी विविधता, विभिन्नता और अखंडता की अनुभूति करना चाहिए। जिस प्रकार हम शरीर में अलग अलग अंगों को एक ही जगह, एक ही शरीर में रहते हैं, सारे अलग अलग अंग, लेकिन फिर भी हमारी जान और दिल एक होते हैं और सभी उसी प्रकार काम करते हैं, है ना, अपनी अपनी जगह। उसी प्रकार हमारे जो भारतवासी लोग हैं वो अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, किंतु है तो भारतवासी। इसमें बताया गया है। इसमें अन्य और भी कई बातें बताई गई हैं। इससे उस बातों के पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे। पाठ में प्रवेश। यह कविता बताती है कि हमारे शरीर में कई अंग ऐसे होते हैं जो जोड़े से होते हैं। वे संख्या में निश्चित नहीं बल्कि दो होते हैं। कितने होते हैं? दो अंग होते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, दो आँखें, दो नथुने, दो होंठ, दो कलाई, दो टांगे, दो पैर, दो टखने, दो तलवे, दो एड़ियाँ। कई अंग जो एक हैं, एक भी नहीं, दो ही होते हैं। एक शरीर में कितने दो, गिनकर देखो जितने वो। हम गिनते किन से हैं? बोलकर तो हम गिनते हैं, लेकिन जब हम देखेंगे ना तब हमको पता चलेगा। जैसे कि दो आँख, देखने वाली दो आँखें, उनके ऊपर अम्बरो दो। अब आँखों के ऊपर क्या होती है? अम्बरो। उसे क्या बोलते हैं बेटा? आईब्रो। क्या बोलते हैं उसे? आईब्रो, है ना, भो, ऐसे। उनके ऊपर अम्र दो, सूंघते खुशबू को जिससे, नाक एक नथुने दो। जिससे हम खुशबू लेते हैं वो क्या है? नाक के नथुने भी हमारे दो होते हैं। एक शरीर में कितने दो, गिनकर देखो जितने वो।
भाषाएं सैकड़ों लेकिन बोलने वाले ओंठ तो दो। जैसे कि इस संसार में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, उन सबकी भाषाएं अलग हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सबकी भाषाएं तो अलग अलग है, लेकिन बोलने के लिए जो दो हमें ओंठ दिए हैं वो तो दो ही होते हैं, उन्हीं से बोला जाता है, सब अपने ओंठ से बोलते हैं। लाखों आवाज़ें सुनते हैं, सुनने वाले कान तो दो। और जो लाखों आवाज़ सुनते हैं, हम लोग सबकी आवाज़ें सुनते हैं, वो कान भी हमारे पास मात्र दो हैं। एक शरीर में कितने दो, गिनकर देखो जितने वो। कान भी दो हैं, ओंठ भी दो हैं, दाएं बाएं कंधे भी दो हैं। जो हमारे कंधे होते हैं वो भी कितने हैं, दो हैं। दो बाहें दो कोनियाँ, दो बाहें दो कोनियाँ, हाथ भी दो, अंगूठे भी दो। और हमारे पास दो बाहें हैं, दो कंधे हैं, और दो ही हाथ हैं, और दो ही अंगूठे हैं। एक शरीर में कितने दो, गिनकर देखो जितने वो। दो हाथों की दो कलाइयाँ, टांगे दो और घुटने दो। जो दो टांग है हमारे वो भी दो हैं, घुटने भी दो हैं, है ना। दो हाथ हैं तो दो ही कलाइयाँ हैं। चलना फिरना उठना बैठना, दोनों पैर के टखने दो। और जिससे हम चलना फिरना करते हैं, उठना बैठना करते हैं, दोनों पैर के टखने भी कितने हैं, दो। एक शरीर में कितने दो, गिनकर देखो जितने वो। कितने सारे दो हैं फिर भी एक दिल एक जान। और इतने सारे दो हैं शरीर में, लेकिन जो हमारा दिल है वो कैसा है बेटा, वो तो हमारा दिल तो एक ही है ना। और जान भी हमारी एक ही है। आकाश और एक सूरज, एक आकाश है और एक ही सूरज, एक जमी और एक हिंदुस्तान। जो जमी क्या है, जमी उर्दू शब्द है, हमारी ज़मीन धरती को बोलते हैं। हिंदुस्तान भी वही है हमारा, और जहाँ भी वही है ना। तो हमारे शरीर में इतने सारे दो होने के बाद भी जान हमारी एक है, दिल हमारा एक है। वो जिस प्रकार आकाश एक है, उसके नीचे रहने वाले लोग अलग अलग जाति और संप्रदाय के हैं। सूरज एक है, लेकिन उस सूरज से रोशनी पाने वाले अनेक लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, जो अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय से। लेकिन सूरज की रोशनी तो हर धर्म के लिए है ना। जमी एक है, जमी भी एक है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोग अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग तरीके से रहते हैं। लेकिन जमी पर तो वही रहते हैं, जिस पर हम रहते हैं उसी पर सभी रहते हैं। भारतवासी जमीन पर ही रहते हैं। एक हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान भी हमारा क्या है, एक ही हमारा हिंदुस्तान है। तो इस कविता में बताया जा रहा है कि भले ही हम अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीके के, अलग अलग व्यवहार के लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, लेकिन आखिर हम हैं तो सब एक ही। हम सब क्या है बेटा, हम सब एक ही हैं। पैरों के नीचे दो तलवे, पैरों के नीचे क्या है, पैरों के नीचे दो तलवे हैं। और भागे जिनसे एड़ियाँ भी दो हैं, और जिससे हम भागते हैं वो एड़ियाँ भी कैसी हैं, दो हैं। बंद हो तो मुट्ठी हो जाए, और जो हमारे हाथ है, हथेली है, वो बंद होती है तो दो मुट्ठी बन जाती है, दोनों हाथों की मुट्ठी हो जाए। और खोले तो हथेलियाँ हो जाए। एक शरीर में कितने दो, भूल गया था मार तमाचा मेरे मुँह पर गाले दो। और जिसने तमाचा मारा वो भूल गया था कि मेरे मुंह पे जो गाल हैं वो भी कितने हैं, दो हैं। दोनों पहलू झांक के देखो, झांकने की दो बगले दो। जब हम दोनों पहलू झांक कर देखते हैं तो झांकने वाली बगले भी कितनी होती है हमारी, दो होती है ना। एक शरीर में कितने दो, गिनकर देखो जितने वो। इस पाठ से हमने क्या जाना बेटा, इस पाठ से हमने जाना अंग एक हो या दो, सभी शरीर के हिस्से हैं, सभी हमारे लिए उपयोगी हैं, सभी अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। इसी तरह इस देश में रहने वाले हम सभी भारतवासी एक हैं। भले ही हमारी जातियाँ, धर्म, प्रदेश, भाषाएं, पहचान, पहनावा सब अलग अलग है,
किंतु जैसे सब अंग मिलकर शरीर को स्वस्थ रखते हैं, हमें भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाकर हमारे इस देश को आगे ले जाना है, सफलता की ओर बढ़ाना है। इस पाठ से हमने क्या सीखा? जिस प्रकार हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से, अलग अलग अंग अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, उसी प्रकार इस देश में रहने वाले हम भारतवासी अलग अलग जाति धर्म के हों, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग पहचान के हों, पहनावा के हों, लेकिन हम सभी को मिलकर के हमारे शरीर को जिस प्रकार हम स्वस्थ रखते हैं, उसी प्रकार हमें हमारे भारत को तरक्की की ओर आगे ले जाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंगों की जिम्मेदारी है हमें स्वस्थ रखना, उसी प्रकार हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम सब मिलकर ये जिम्मेदारी उठाएं और हमारे देश को आगे लेके जाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।